सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या वसुधा का लव लेटर पहुंचेगा देव के पास या फिर वो किसी और के ही हाथ लगने वाला है? और अगर किसी और के हाथ लगने वाला है तो कौन है वो शख्स जिसके हाथ लगेगा वो लव लेटर, उसके बाद क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। क्या चंद्रिका की पोल खोलेगी सारिका? क्योंकि सारिका ने वो बातें सुन ली है जो आपने रिसेंट एपिसोड में देखा है कि किस तरीके से चंद्रिका जो है वापस अपने मोड पे आ चुकी है कि किस तरीके से वसुधा को परेशान करना है। कौन आया आखिरकार वसुधा के उस कारखाने में जहाँ पे सारे आचार रखे थे, किसने वो चुराई चाबी और कैसे ताला उसने तोड़ा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। कई सारे पॉइंट है जो आगे जाकर आपको मेकर्स दिखाते हुए नजर आएंगे वसुधा की इस नई कहानी में, जहां वसुधा निकल चुकी है अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, जहां वो प्रैक्टिस ले रही है दिव्या से। तो वहीं पर आगे अपने जो भी बिजनेस में काम होगा उसमें वो अकेले ही काम करने वाली है, ऐसा वो ठान चुकी है। लेकिन इस पर कई सारी बाधाएं तो आएगी, हमेशा की तरह आप लोग को भी पता है कि बिना बाधाओं का कोई भी सक्सेस हासिल करना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो ऐसे में वसुधा के सामने जितनी भी बाधाएं आएगी, क्या वसुधा उन सबको टैकल अच्छे से करेगी? फिलहाल तो सबसे अच्छी रोमांटिक पल आपको रिसेंट एपिसोड में देखने को मिला, जब देव और वसुधा के बीच में वो क्यूट सा मोमेंट आपको नजर आया, जहां देव जो है एक तरह से इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे वसुधा को। ऐसे में वसुधा ने तैयार किया है एक लेटर जिसपे वो आई लव यू सा लिखकर वो पहुंचाएगी उसको देव के पास। लेकिन देव के पास पहुंचने से पहले ही वो जो लेटर है वो किसी और के ही हाथ लगने वाला है। जी हाँ, किसी और के हाथ लगेगा और वो कोई और नहीं, वो चंद्रिका होने वाली है। और चंद्रिका वो लेटर जो है किसी और को देगी और वो लेटर जो है जैसे ही खुलेगा वैसे ही पूरे परिवार में एक कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे वसुधा जो है शर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसने ये लेटर पहली बार देव के सामने नहीं, देव के पीछे से लिखी थी और देव को सरप्राइज करना चाह रही थी। वहीं पर हमने दूसरा सीन में ये देखा है कि किस तरीके से चंद्रिका ने ही जानबूझकर वो दो एम्प्लॉय को वहाँ भेजा जो हिंदी ना बोलने का नाटक कर रहे थे और इंग्लिश में एक तरह से वसुधा से बात कर रहे थे, जिसके बाद वसुधा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और वसुधा इस प्रॉब्लम को एक तरह से शेयर करना चाहा, चाहे वो दिव्या हो फिर चाहे वो देव हो, किसी ने उस वक्त उसका साथ नहीं दिया। और फाइनली जब चंद्रिका के पास आई तो चंद्रिका ने उल्टा उसे सुनाने का काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जहाँ चंद्रिका का हाथ था, तो चंद्रिका ने ये जब उसे बोला तो ये सारी बातें जो है वहाँ सारिका ने भी सुना। तो ऐसे में सारिका जो है क्या इन सब चीज़ों का यूज किसी और मतलब से करेगी, या फिर ब्लैकमेल करने वाली है, या फिर पोल खोलने वाली है दादी साहब के सामने चंद्रिका का, इस पे बात करते हैं। वहीं पर दूसरी बात जो है, कैसे कारखाने में आखिरकार आया कौन जो रात में चाबी चुराकर उस कारखाने का ताला तोड़ने की कोशिश की, तो वहीं पर अंदर वो नहीं, एंड टाइम पर वो भागने का वहां से काम किया। इन सब चीज़ों के पीछे आखिरकार है क्या? अगर आप लोग को लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे चंद्रिका का हाथ है तो आप गलत हो। चंद्रिका का हाथ नहीं है। चंद्रिका जो है जो भी काम अभी कर रही है उससे वसुधा को आगे जाकर फायदा हो, यही चंद्रिका का उद्देश्य है, जिसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है वसुधा के फायदे में, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगी तो मेरे पति की तबीयत जो है गुरुजी की भविष्यवाणी की वजह से वो खराब हो सकती है। तो ऐसे में चंद्रिका इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व बहुत हल्के से वो उस मतलब से है जहाँ पे वसुधा का ग्रो हो सके। लेकिन ये कारखाने में चोरी हो सके, चोरी हो या फिर इससे पहले लैपटॉप की सारी ऐड शूट को गायब करना हो, इन सब में चंद्रिका का कोई हाथ नहीं है। जल्द ही आपके सामने खुलेगा राज, आखिरकार कौन है वो। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ, वो कोई और नहीं, वो समर प्लस सारिका होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।